हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज़ शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने शुरू किया था अपना टॉपिक कम्युनिकेशन, जिसका हम फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं। कम्युनिकेशन का मीनिंग और बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस लेक्चर को देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 2, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, किसी जब दूसरे इंसान से हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जब हमारे टाइप्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग आते हैं तो उसमें कौन कौन से कम्युनिकेशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मतलब इंट्रापर्सनल बिल्कुल ब्रीफ में या शॉर्ट में कहूँ, जब हम खुद से बात करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कि एक जना ही है वही बात कर रहा है, सामने कोई दूसरा पर्सन नहीं है। लाइक खुद से बात करना, या फिर हम कहें कि जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने तो भगवान से बातें करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। चलिए इसको रीड करते हैं। When a man communicates with himself to develop useful ideas, जब कोई भी व्यक्ति खुद से कम्युनिकेट करता है कुछ यूजफुल आइडियाज़ को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। जैसे कभी ना कभी दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है तो हमें किसी की एडवाइस की ज़रूरत होती है, तो एक्सपर्ट एडवाइस के लिए हम क्या करते हैं, खुद से बातें करते हैं। तो यही क्या होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन एंड इवन प्रेइंग टू गॉड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन ये इंक्लूड हो जाएगा जब भी हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करते भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है, उसको शांत करने के लिए हम मेडिटेट करते हैं, वो हो गया इंट्रापर्सनल। और जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का। इट इज़ कम्युनिकेशन विद इन एन इंडिविजुअल अमंगस्ट ऑल द टाइम्स, इंक्लूडिंग टॉकिंग टू वन सेल्फ, लिसनिंग टू वन सेल्फ एंड रिलेटिंग वन टू वन सेल्फ। ये क्या कम्युनिकेशन है, इंडिविजुअल के अंदर ही रहता है ये कम्युनिकेशन, जहाँ पे वो क्या करता है, खुद से बात करता है, खुद की सुनता है और खुद से ही खुद को क्या करता है, रिलेट करता है। तो बेसिकली क्या हुआ इंट्रापर्सनल में, जहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल होता है, वो क्या करता है, जब खुद से ही बात करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये था हमारे कम्युनिकेशन का फर्स्ट टाइप, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वो था इंट्रा मतलब एक विद इन, और ये है इंटर, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज डेडिक कम्युनिकेशन, इसको हम डेडिक और टू वे कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। ये क्या है, फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होगा, दो लोग आपस में क्या करेंगे, बात करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, वो क्या हो जाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो एक जना मैसेज को सेंड करता है और दूसरा क्या करता है, रिसीव करता है। इट में बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो मैसेज है वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। अभी फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल क्या होता है हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर्मल का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। फॉर्मल तो जो ऑर्गेनाइज बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जो ज़्यादातर कंपनीज और ऑफिस में चलता है। इनफॉर्मल जो हमने फैमिली या फ्रेंड से बात करी, ठीक है। वर्बल मतलब कुछ बोलने के फॉर्म में जब हम मैसेज करते हैं। नॉन वर्बल्स हो गए हमारा सिंबल्स की फॉर्म में,
ठीक है। इट टेक्स प्लेस एनीवेयर बाय मीन्स ऑफ वर्ड, साउंड्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स। ये क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहीं भी प्लेस कर सकता है, चाहे आप वर्ड से करो, साउंड से करो, कोई फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स, कैसे भी, बस दो लोगों का वहाँ पे मौजूद रहना ज़रूरी होता है। इट इज़ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिचुएशन बिकॉज यू कैन गेट इमीडिएट फीडबैक। ये क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है क्योंकि आपको उसी टाइम फीडबैक क्या हो जाता है, मिल जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव बनता है जब रिसीवर क्या देता है, सेंडर को अपना फीडबैक देता है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है क्योंकि दो जने आपस में बात कर रहे होते हैं, एक मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन सामने देगा तो सामने तुरंत वो बंदा क्या कर देगा, फीडबैक दे देगा। तो ये क्या हो गया, इंटरपर्सनल। तो आई गेस आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। इंट्रापर्सनल जब हम खुद से बात करते हैं, एक ही पर्सन होता है, एक ही इंडिविजुअल होता है, और इंटरपर्सनल में दो पर्सन्स होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। देखते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है। इट इज़ एन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वेयर मोर देन 2 persons आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैसेजेस, स्किल्स एंड इंटरेस्ट। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा, जहाँ पे 2 पर्सन से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। 2 पर्सन्स में तो इंटरपर्सनल था, लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन में जब 2 लोगों से ज़्यादा कुछ कम्युनिकेट करेंगे, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे या फिर मैसेज, स्किल्स और इंटरेस्ट को एक्सचेंज करेंगे, वो क्या हो जाएगा, ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है। ए ग्रुप इज अ नंबर ऑफ पीपल दैट हैज अ कॉमन गोल इंटरेक्ट विद वन अनदर टू अटेन द गोल। अब इसमें ग्रुप की बात हुई है तो ग्रुप क्या होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनका क्या होना चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए। वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं उस गोल को पूरा करने के लिए। Group communication is effective as it provides an opportunity for direct interaction among the members of the group and it helps in bringing about changes in attitudes and beliefs. Group communication को क्या माना जाता है, इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जितने भी ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं उनसे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। आप इंटरेक्ट करोगे तो आपको सामने वाले की नॉलेज और स्किल्स का भी पता चलेगा, उनके इंटरेस्ट का पता चलेगा, तो उसी हिसाब से आप भी अपने इंटरेस्ट, अपने एटीट्यूड्स और बिलीव्स को क्या कर सकते हो, चेंज ला सकते हो। मतलब एक पॉजिटिव चेंज, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो आपके अंदर क्या आता है, पॉजिटिव चेंज सामने आता है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बहुत परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है आपका क्लासरूम। क्लासरूम में टीचर क्या कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, आपके सामने बैठे हैं। नॉर्मली क्लास में बात की जाए तो 25-30 स्टूडेंट्स एवरेज रहते ही हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन। क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा है, बच्चों का भी क्या है, वही एम है कि हमें उस लेसन को या हमें उस टॉपिक को क्या करना है, पढ़ना है, और टीचर का भी वही एम है कि इस टॉपिक को क्या करना है, पढ़ाना है। इंटरपर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन में मेजर डिफरेंस क्या है कि इंटरपर्सनल में आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हो उस व्यक्ति से, क्योंकि 2 ही जने हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या है कि आप पूरी 30 बच्चों की क्लास को पढ़ा रहे हो, जिसमें आप एक साथ 30 बच्चों को नहीं देख सकते, आप सबसे एक साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। वैसे कर रहे हो लेकिन एक एक बच्चे को ऐसे देख देख के वो चीज़ आप दोबारा नहीं समझा सकते। ठीक है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन क्या हो गया, 20-30 जने या पीपल या क्लासरूम कह लो, जहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, सामने स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस कम्युनिकेशन को भी क्या माना जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, ओके, एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं हम। कमेटी मीटिंग्स, कमेटी मीटिंग्स को भी कह सकते हैं कि बहुत सारी मीटिंग्स हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स हैं और कोई भी एक मैनेजर होगा, वो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है। वो सेम एग्जाम्पल हमारे क्लासरूम का हो जाएगा। नेक्स्ट कम्युनिकेशन आता है हमारा मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। When a person or firm communicates with a very large group of people or society without meeting them. मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन को ले लो या कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, जब वो कम्युनिकेट करता है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल से, एक्चुअली उनसे बिना मिले, ठीक है, बिना मिले जो भी मीटिंग कंडक्ट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं।
ग्रुप में तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर लिमिट होगी उन मेंबर्स की कि इतने पर्सन्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, ये पूरा ग्रुप है, उनको हमें पढ़ाना है, उनको कुछ कम्युनिकेट करना है। लेकिन मास कम्युनिकेशन में हम उनसे मिलते नहीं हैं। जैसे मैं अभी ये लेक्चर बना रही हूँ, आप लोग अभी इसको नहीं देख पा रहे हो, इसको बहुत लोग देखेंगे, ठीक है, तो जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ और जिनसे मैं मिली भी नहीं हूँ, तो ये क्या हो गया, हम मास कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज मीडिएटेड कम्युनिकेशन, इसको हम क्या कहते हैं, मीडिएटेड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इट यूजेस मैकेनिकल डिवाइसेस दैट मल्टीप्लाई मैसेजेस एंड कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। ये क्या है, मैकेनिकल डिवाइसेस को यूज़ करता है जहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नंबर ऑफ पीपल के पास में क्या हो चली जाती है, साइमल्टेनियसली चली जाती है। जैसे हम कह सकते हैं टीवी पे कुछ आ रहा है तो उसको पूरा देश देख रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, हम मास कम्युनिकेशन कहलाते हैं। एक्चुअली में जो न्यूज़ चल रही होती है वो सबसे साइमल्टेनियसली मिलके उनको न्यूज़ नहीं बताते, वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो गया और आपने अपने घर पे बैठ के क्या देख ली, उसकी न्यूज़ देख ली। Examples of mass communication includes रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड फिल्म्स। ये क्या है, मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को क्या मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है विदाउट एक्चुअली मीटिंग देम। तो ये था मास कम्युनिकेशन। ये थे हमारे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। 4 तरीके के होते हैं, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट 1। आगे भी हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ही कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।